बिना कमांडर का फौज चल रहा है। मतलब कमांडर गायब, दूर में है और सैनिक यहाँ लड़ रहा है। एक चेयरमैन देने में ये लोग इंटरव्यू नहीं ले सका तो मन साफ को साफ नहीं आता है। जो भी मिली जुली सरकार भी हो, किसी ने दिया नहीं, इससे सारे लोगों ने लिया है। इसका नस दुहा है और ये कुपोषण का शिकार हो गई है एचईसी। आप इतना साल से एचईसी में हैं, बुढ़ा गए, कह रहा टाइमिंग को लेके आप लोग नेतागिरी कर रहे हैं, प्रबंधन का। बोला अभी 2000 करोड़ का वर्क ऑर्डर है, काम करके दे देते, पैसा मिल जाता बाजार से, हम पैसा दे देते। ये लोग जानबूझ के पीक आवर में, मतलब जिस दिन दूल्हा का बारात निकलना वाला हो उसी दिन कोई रूस जाए तो कैसे चलेगा संस्थान। सुनिए, ये जो कह रहे हैं लोग ना, वो अपना पक्ष कह रहे हैं। वर्कर का पक्ष ये है कि शादी विवाह से लेकर अभी स्कूल खुलने से लेकर के सारे का पढ़ाई का पैसा देना है। 3 बात रखा गया था उनके सामने कि एचईसी के मजदूर को स्कूल से नाम काट रहा है। क्या इसी दिन के लिए उठा? हमने कहा कि स्कूल के नाम का जितना का कटा है सबका पैसा आप गछ लो और उसको बुला के बोलो। एक दूसर का कैंटीन जो काटे उसको कर दो। तो तुम तो खाली काटना सीखे हो, देना तो सीखे नहीं हो। तो बताओ, मजदूर अब तो नीचे ठेहुनिया दे दिया, इसके बाद तो वो ज़मीन में रगड़ा के मर जाएगा। इसलिए ये आंदोलन सही टाइम पर सही जगह पर किया है। हर महीने प्रोडक्शन का टारगेट रहता है तो काहे नहीं फुलफिल हुआ। एचईसी का 2 बात है, एक तनख्वाह दोगे तो इनपुट नहीं, मजदूर के पेट में इनपुट दोगे तो कारखाना का इनपुट जाएगा, कारखाना का इनपुट दोगे तो मजदूर का इनपुट जाएगा। मतलब काम रहने से क्या होगा? आप सुंदर हैं, खूब सुंदर एक नारी है और वो तो क्या वो पतिव्रता का स्थान ले लेगी? आपको समझना चाहिए कि यही मजदूर के लगाने से हाथ से उत्पादन होगा। और इस मजदूर के घर में इतना संकट है कि आधा के डायबिटीज बीपी हो जाएगा। क्या इसी दिन के लिए किया था एचईसी में? एक दूसरा का कि प्रबंधन जो सरकार एक साथ प्रपोजल गया गवर्नमेंट के पास, ये गवर्नमेंट इसको चलाना नहीं चाहती है, 7 प्रपोजल गया। आप तो यहीं रहते हैं, आप ये बताइए कि सेठ जी जो हमारे सांसद हैं वो कई बार मिले मंत्री से, मंत्री से अच्छा वार्ता हुआ, चेयरमैन दे देंगे, फलाना दे देंगे। एक चेयरमैन देने में ये लोग इंटरव्यू नहीं ले सका तो मन साफ को साफ नहीं आता है। जो एक दिन भी देखने नहीं आता, इस ससुराल क्या है उसका? एक चेयरमैन यहाँ बैठ करके नहीं बैठता, इस समस्या का समाधान छोटा छोटा का होता। बिना कमांडर का फौज चल रहा है। मतलब कमांडर गायब, दूर में है और सैनिक यहाँ लड़ रहा है। चाहे यहाँ के तीनों डायरेक्टर लड़ते हो, वर्कर लड़ते हो, तो रोज उत्पादन से लड़ रहे हैं। ऐसे कारखाना चलता है मोदी राज में, यह चलेगा। तो केंद्र सरकार ये मान के चल रही है कि अब एचईसी को फिर से खड़ा नहीं करना अपने पर का। ये मान करके चल रही है कि तू बेटा अपने से मर जा, हम ना हत्या का हाथ नहीं लेंगे। और जो मर रहा हो उस पर लाठी कोई चलाता है क्या? वो तो अपने दुश्मन अगर अपने आप मर रहा हो तो कौन उस पर गोली मारने जाएगा? जो बेवकूफ़ होगा। तो ये सरकार, मोदी सरकार तो बहुत चालाक सरकार है, व्यापारी टाइप की सरकार है। तो मर रहा है और मर रहा है पर उस पर कहाँ ना मारेगा? इनको तनख्वाह नहीं देगा नो वर्क ऑर्डर लाने के लिए। मांगा क्या? 50 करोड़ का एक सिंपल हमको लोन दे दीजिए 1 साल के लिए। इतना तक नीचे गिर गया हमारा तीनों डायरेक्टर, चेयरमैन को भेजा कि 50 करोड़ का लोन दे दीजिए, हम पूरा उत्पादन को ऊपर उठा देंगे और हम फिर पैसा आपसे नहीं मांगेंगे। 1 साल के लिए लोन फ्री दे दीजिए। नहीं दिया। बैंक गारंटी 259 करोड़ का मिलता था, उसको ख़त्म किया मोदी सरकार ने। अंत में मांगा कि 20 एकड़ ज़मीन दे दीजिए, हम स्टेट बैंक को 20 साल के लिए लीज करते हैं और हम उसी से अपना काम कर लेंगे। वो भी 20 एकड़ ज़मीन नहीं, इनको जब ज़मीन की ज़रूरत होगी तो स्मार्ट सिटी के लिए ले लेंगे। 1 करोड़ 10 लाख रुपये हमारा ज़मीन लिया और 18 करोड़ रुपये बेच रहा है। और 11 करोड़ आज उसका दाम रख दिया कि सिंपल ज़मीन मिलेगा। तो क्या हुआ? एचईसी को किसी भी सरकार ने, वो चाहे भाजपा के हो, कांग्रेस के हो, जो भी मिली जुली सरकार भी हो, किसी ने दिया नहीं, इससे सारे लोगों ने लिया है। इसका नस दुहा है और ये कुपोषण का शिकार हो गई है एचईसी, न कि इसमें कोई कमी आया है। लेकिन कोई भी सरकार इसको अगर बंद कर देगी तो उसको लाभ क्या होगा? चलेगा तो सरकार को भी लाभ होगा। अरे आप तो बंद करने की बात कर रहे हैं। तेल दुनिया का, हिंदुस्तान में, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देता है। उस बीपीएसएल को बंद करने में तो इसको लाजे शर्म नहीं है। जिस दिल्ली का एयरपोर्ट को आधुनिक बना करके वर्ल्ड लेवल का बनाने के बाद
अंडानी अंबानी को दे देता है, आप इस सरकार से क्या आशा कर सकते हैं? इस सरकार को, हुकूमत को बदले बिना मजदूर का कल्याण नहीं होगा। और हम शुरू से ही कहते हैं कि बीजेपी की सरकार नहीं, आपको कहेगा आप कम्युनिस्ट हैं, आप अगर लाल सलाम वाला है, इसीलिए इस टाइप का बात करते थे। सलाम को दे देना पैसा और पीला सलाम को दे देना, हमको छोड़ दे। उनके मानने वाले हैं ना बीएमएस के लोग, उनको पैसा दे दे, तब देखेंगे कि वो क्या करेगा। अरे यहाँ कोई लाल सलाम है, पीला सलाम नहीं होता है, यहाँ मजदूर सलाम होता है, मजदूर एकता जिंदाबाद होती है। बाद में आप कुर्मी है, कोयरी है, अहीर है, धोबी है, चमार है, जैसे बढ़ता है वैसे हम फलना के मानते हैं, हम सेठ जी को मानते हैं, हम सुबोध जी को मानते हैं, उसको मानते हैं, हम लाल झंडा को ये तो विचारिक बात है। लेकिन जब कारखाना में घुसता है ना, तो आप देख रहे हैं मजदूर एकता जिंदाबाद है ना, जात पात मिट गया ना, भूख का आ गया। पापी पेट का सवाल है, पापी पेट का सवाल है। दूसरा, सरकार को प्रपोजल दिया कमेटी ने कि कुशियारी कमेटी जो आज राज्यपाल हम एक सवाल जानना चाहते हैं, अगर केंद्र की सरकार इसको मदद नहीं कर रही है एचईसी को, तो उसको भी आपको लग रहा है कि अडानी अंबानी के हाथों में जाएगा ये चीज? जाएगा। डिफेंस का इतना मनी वर्क ऑर्डर आएगा, इसको धीरे धीरे कर करके आप मर जाइएगा, लेने लायक भी लोग नहीं रहेगा। इसलिए हम मजदूरों को धन्यवाद देते हैं कि जो काम सही टाइम पर किया है। अब ये फैसला होगा चित या पट। मैंने फेसबुक में दिया कि ये लड़ाई इस बात का नहीं है, ये लड़ाई इस बात का है कि ये चीज को स्पष्ट कर देगा कि सरकार चलाएगी या नहीं चलाएगी। यही लड़ाई स्पष्ट कर देगा। अगर चलाना होगा तो पैकेज देगा, चलाना होगा तो पैसा देगा, चलाना होगा तो 7 को प्रपोजल गया, एक भी प्रपोजल को मान लेगा। नहीं तो आपके पास पैसा नहीं है, सुंदर लड़का इंजीनियर से शादी तय की, आपके पास है नहीं, क्या करेंगे? ज़मीन बेचेंगे, अपनी संपत्ति बेचेंगे, गहना बेचेंगे। आज एचईसी के पास संपत्ति है, हड़पने के लिए सब सरकार तैयार है, लेकिन इसको देने के लिए कोई तैयार है? आप हमको, ये पत्रकार हो, उनसे पूछो, सवाल पूछो, संजय सेठ से, दीपक प्रकाश से, यहाँ के एमपी लोगों से और चंद्र प्रकाश चौधरी से, सबसे पूछो। इसके बाद बिहार झारखंड सरकार की भूमिका आएगी। यदि ये बंद करने जाएंगे तो विशाखापट्टनम बंद कर लिए, दुर्गापुर बंद कर लिए, करके देखें, आजमा लें। एचईसी कोई अति नहीं है, गुल्लर का पिलुआ नहीं है, करके देखें ना। खाली कहे कि हम बंद करेंगे, इसके बाद देखिए कहेंगे भी नहीं और मदद भी नहीं करेंगे, तो हम ले लेंगे मदद ना। आप चिंता काहे कर रहे हैं? पहले इनकी मंशा तो साफ हो। मजदूर का ये जो लड़ाई है ना, मंशा साफ कर देगा कि आप केंद्र सरकार देगा कि नहीं, तो वोट के भेड़िया लोग जो है ना, उनको समझ में आ जाएगा। और एको एमपी एमएलए घूम नहीं सकेंगे बीजेपी का। सुन लीजिए, जब खदेड़ेगा ना, तो यहाँ के जानते हैं ना लड़ाई का, आपको नहीं सुना होगा कि बहुत पहलवान बनते थे तो मोछ में क्या लगा दिया था मालूम है? गोबर लगा करके औरत लोग खींच दिया था। यहाँ की लड़ाई आप देखिए, अभी कोई नहीं किया ना, सब एक हो गया ना, एक होकर के लड़ रहा है ना। सवाल एचईसी के अस्तित्व बचाने का है, सवाल एचईसी मजदूर बचाने का। इसलिए हमारा अभी भी, पहले भी नारा 2 महीना पहले था कि सेव एचईसी, सेव वर्कर, सेव वर्कर, सेव एचईसी। एचईसी बचे और वर्कर को तनख्वाह नहीं मिले, बस तो रहा है। इसीलिए सेव वर्कर, सेव एचईसी, ये होगा आज के युग में। लेकिन 10 आज आपको 15 दिन का मान लीजिए पैसा मिलेगा, ठीक है? मजदूर कह रहे कि नहीं, हमको 7 महीने का वेतन चाहिए। मजदूर को अगर 1 महीना भी दे देगा तैयो लड़ाई टूटेगी नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, जब तक कि कम से कम 2 महीना का दे, 2 महीना का 1 महीना करंट और अरियर करे, नहीं तो बढ़ाते बढ़ाते 8 महीना कर लेगा, समझे? तो और स्ट्राइक आज मान लीजिए 10-11 दिन है, कल 11 महीना होगा, परसों साल होगा, ऐसे चलेगा स्ट्राइक? चलेगा। स्ट्राइक ही तो निर्णय करेगा केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार उतना मजदूरों में ताकत है कि इसको दिन से महीना, महीना से साल ले जाए। ये तो ताकत है। 10 महीना और हो जाएगा ना, तो सबका घर में पिपकारी पड़ जाएगा। अभी ताकत है और ताकत अभी जेलेगा। पीएफ निकाला, खाया, कोविड में खाया, इसमें खाया, इसमें खाया, चल रहा है। लेकिन और ज़्यादा दिन अगर पेमेंट नहीं मिला तो और मजदूर जिंदा मर जाएगा, जिंदा लाश बन जाएगा। इसलिए ये लड़ाई मजबूती के साथ मजदूर ने छेड़ा है, तो लड़ना पड़ेगा और सबको साथ देना पड़ेगा, इसके सिवा कोई चारा नहीं। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in